क्लास 9th आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। आप सभी को पता है कि अगर हम तीन बिंदु इस तरीके से लेते हैं कि तीनों बिंदु एक रेखा में स्थित हो तो वे तीनों बिंदु संरेख कहलाते हैं और उनसे कोई भी आकृति निर्मित नहीं होती। यदि हम तीन बिंदु असंरेख लेते हैं तो हम देखते हैं इन दोनों को क्रम से मिलाने पर एक आकृति मिलती है जिसको हम नाम देते हैं त्रिभुज। इसको हम कहते हैं त्रिभुज। यदि आप तीन असंरेख बिंदु यानी जो बिंदु एक रेखा में स्थित ना हो उनको ले और प्रत्येक दो बिंदु को क्रम से मिलाएंगे तो उससे एक आकृति प्राप्त होगी जिसका नाम होता है त्रिभुज, या इस इंग्लिश में इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम चार बिंदु लेते हैं, चार बिंदु जो कि अगर एक ही रेखा में स्थित हो तो इन चार बिंदुओं को मिलाने पर एक हमको सरल रेखा या रेखाखंड प्राप्त होता है। यदि हम इन चार में से कोई तीन बिंदु जो कि संरेख हों वो लेंगे। अगर मान लीजिए एक बिंदु, ये तीन बिंदु आपके संरेख है और एक ये बिंदु है, तो इनको लेने पर फिर एक त्रिभुज का ही निर्माण होगा। यदि हम चार बिंदुओं में से तीन ऐसे बिंदु ले जो असंरेख हों, जैसे कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये तीनों बिंदु असंरेख हैं और चौथा बिंदु ये है, तो इन चारों बिंदुओं को जब हम क्रम से मिलाएंगे तो हमको एक आकृति मिलेगी जिस आकृति को हम कहेंगे चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि चतुर्भुज में चार बिंदु ऐसे लेने हैं जिसमें से तीन बिंदु असंरेख हों। उन चारों बिंदुओं को यदि हम क्रम से मिलाएंगे तो उससे एक आकृति बनेगी जिस आकृति को हम चतुर्भुज कहेंगे और इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। जैसा कि आपको पता है किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं जिसका नाम है ए बी, बी सी तथा सी। उसी तरीके से यदि हम इस चतुर्भुज का नाम ए बी सी डी कर दें तो इस चतुर्भुज में चार भुजाएं हो जाएंगी। कौन सी? ए बी, बी सी, सी डी तथा डी। यहाँ पर इसी तरीके से किसी भी चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, ए बी सी और डी। जैसा कि आपने देखा है त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं लेकिन चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं जिनके नाम ए बी सी तथा डी है। इसी तरीके से यहाँ पर जो कोण होते हैं वो तीन कोण होते हैं। एक तो आपका ये कोण ए है, दूसरा ये कोण बी है, तीसरा ये कोण सी है और चौथा कोण ये डी कोण है। तो आप देख सकते हैं कि चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष होते हैं, चार कोण होते हैं। अब अगर इनके सम्मुख शीर्षों को हम मिला दें तो ये ए और सी को मिलाएं और बी और डी को मिलाएं तो इससे हमको दो विकर्ण प्राप्त होते हैं जिनके नाम हैं ए सी तथा बी डी। ये विकर्ण ए सी तथा बी डी होते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए चतुर्भुज की परिभाषा क्या है कि अगर हम चार बिंदु ऐसे लें जिसमें से तीन बिंदु असंरेख हों तो उन बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। या हम कह सकते हैं कि चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। जैसे त्रिभुज की परिभाषा है कि तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, उसी तरीके से चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं,
ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, ए बी सी तथा डी, और 4 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। और चतुर्भुज के यदि हम सम्मुख शीर्षों को मिला दें, ए और सी तथा बी और डी को, तो उससे चतुर्भुज के 2 विकर्ण प्राप्त होते हैं, ए सी तथा बी डी। तो आपको याद रखना है, 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी तथा डी ए होती हैं। 4 शीर्ष ए बी सी तथा डी होते हैं। 4 कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी तथा कोण डी, और विकर्ण 2 होते हैं, ए सी तथा बी डी। 4 बिंदुओं में से यदि 3 बिंदु असमरेख हैं, तो उन चारों बिंदुओं में को क्रम से लेने पर जो आकृति प्राप्त होती है, वह आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब हमारे चतुर्भुज में आपने पढ़ रखे होंगे, एक तो होता है समांतर चतुर्भुज, जिसको हम इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं, दूसरा आपने पढ़ा है आयत, जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है। तीसरा आपने पढ़ा है वर्ग, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। चौथा आपने पढ़ा है समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में रोम्बस कहा जाता है। पांचवा आपने पढ़ा है ट्रेपेजियम, जिसको हम समलंब कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समलंब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इस चैप्टर में चतुर्भुज दिया हुआ है। चतुर्भुज चैप्टर का नाम है, जिसको हम इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चतुर्भुज समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि यदि हम कोई 3 बिंदु लें जो कि समरेख हों, यानी एक ही रेखा में स्थित हो, तो उनसे किसी भी आकृति का निर्माण नहीं होगा। यदि हम 3 असमरेख बिंदु लें और उनमें प्रत्येक 2 को क्रम से मिलाएं, तो उससे एक आकृति बनती है, जिसको हम त्रिभुज कहते हैं, या इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज की दूसरी परिभाषा यह है कि यदि 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। उसी प्रकार यदि हम 4 बिंदुओं को एक रेखा में लेते हैं, यानी 4 बिंदु संरेख हों, तो उनसे एक रेखाखंड ही मिलेगा या रेखा मिलेगी, उससे कोई भी आकृति निर्मित नहीं होगी। यदि हम 4 बिंदुओं में से कोई 3 बिंदु संरेख लेते हैं और उनको आपस में मिलाते हैं, तो उससे हमको एक आकृति मिलेगी जो त्रिभुज होगी। इसीलिए अगर हम 4 बिंदुओं में से कोई 3 बिंदु लें जो असमरेख हों, तो उनको क्रम से मिलाने पर एक आकृति का निर्माण होता है, जिस आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, या इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चतुर्भुज जो होता है, उसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं, और विकर्ण जो होते हैं वो 2 होते हैं। किसी भी चतुर्भुज की परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि हम 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति बनाएं, तो वह आकृति एक चतुर्भुज होती है, यानी 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, जिसमें 4 भुजाएं हैं, ए बी सी
सी डी तथा डी ए। 4 शीर्ष हैं कोण ए, 4 शीर्ष हैं ए, बी, सी तथा डी। 4 कोण हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी तथा कोण डी। इसी तरीके से इस चतुर्भुज के जो सम्मुख शीर्ष हैं ए तथा सी और बी तथा डी को मिलाने पर 2 विकर्ण ए सी तथा बी डी प्राप्त होते हैं। अब इस चैप्टर में हम समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समलंब के बारे में अध्ययन करेंगे। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं, आयत को रेक्टेंगल कहा जाता है, वर्ग को स्क्वायर कहा जाता है, समचतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं और समलंब को ट्रेपेजियम कहा जाता है। धन्यवाद।